हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमने जो लास्ट सेशन के अंदर हमारी कैटेगरी ऐड करवाई थी, उस कैटेगरी को हम किस तरीके से एडमिन के पेज के ऊपर फैच करवा सकते हैं। अब देखिए, हम हमारी सीरीज के 30 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। वहां तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज से जो सेशन चालू होने वाला है वो है एडवांस सेशन, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एडिशनल चीजें हम करने वाले हैं वो सारी चीजें हमारे आज के साथ जो सेशन चालू हो रहा है उसके अंदर आने वाली है। तो आज के पहले सेशन के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है कैटेगरी को फैच। अब कैटेगरी को फैच करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास जो पेजेस का फोल्डर है उसके अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे व्यू कैटेगरी एंड यहाँ पे मैं चलिए एक आगे की तरफ लिख देता हूँ एडमिन व्यू कैटेगरी। कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ एडमिन व्यू कैटेगरी डॉट जेएसएक्स। नाउ कुछ इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे हमने आर एफ सी करके हमारा जो क्रिएट का एरो फंक्शन है वो भी क्रिएट कर लिया है। नाउ इफ यू रिमेम्बर, हमने ऑलरेडी ऐड कैटेगरी का पेज क्रिएट किया था, वहां पे कुछ इस तरीके से टोकन को गेट करवाया था। सेम चीज मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे भी करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पेज के ऊपर टोकन को गेट करवाना है। द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट कि मुझे यहाँ पे टोकन को गेट करवाना है। देन नेक्स्ट चीज जो मेरे पास रहेगी वो मुझे एक यूज स्टेट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैटेगरीज। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है, कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेट कैटेगरीज इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा यूज स्टेट, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवाना है। एंड ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है मेरा एरे। तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। नाउ व्हाट, नाउ मुझे ये कैटेगरी चाहिए। कैटेगरी के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे एक मेथड क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ। सो कॉन्स्ट फैच कैट इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असिंक। एंड देन उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे देता हूँ एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन देने के बाद जो मेरा नेक्स्ट टास्क है वो क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है। सो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट res, यानी कि रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट मेथड मेरी रहने वाली है। एंड गेट मेथड के अंदर मेरी यूआरएल क्या रहेगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज यू नो कि हमने एक एडमिन कंट्रोलर बनाया है जहां पे हमने गेट कैटेगरी के लिए मेथड ऑलरेडी बना के रखी हुई है। एंड उसको हमने हमारे रूट के अंदर कॉल भी करवाया। सो मैं मेरा एडमिन के रूट के ऊपर चले जाता हूँ एंड सी दिस इज माय एडमिन रूट। ओके, सो मैं इस यूआरएल को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं http:// कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। ये हो गई मेरी यूआरएल। लेकिन उसके साथ मुझे क्या करना है, तो इफ यू रिमेम्बर, हमने क्या किया था जब हमने हमारे डेटा को ऐड करवाया था, यानी कि जब मैंने ऐड कैटेगरी करवाया था, उस टाइम पे हमने हेडर्स को भी पास किया था। बिकॉज यहाँ पे देखिए, अगर आप रूट के ऊपर जाते हो तो आपको पता है कि हमारा जो रूट है वो ऑथेंटिकेटेड रूट है, यानी कि प्रोटेक्टेड रूट है। तो मुझे इस तरीके से वहां पे हेडर्स को भी पास करवाना पड़ेगा। सो मैं अगेन यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ सेम चीज की एंड कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। सो मेरा हेडर्स यहाँ पे हो चुका है। एंड सी हमने टोकन ऑलरेडी गेट करवा दिया था, तो वही टोकन मैंने यहाँ पे करवा दिया है। एंड देन वंस इट इज डन, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना है सेट कैटेगरीज ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे करना है res.data। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे जो भी डेटा है वो सेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है, इसके अंदर कुछ और करने की हमें जरूरत नहीं है। नाउ लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सेट कैटेगरीज करने से पहले यहाँ पे जो मुझे डेटा मिल रहा है ना, उस डेटा को मैं लॉग करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और उसके अंदर मैंने करवा दिया res करवाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले दिया यूज इफेक्ट, ब्रैकेट ले लिया। ब्रैकेट लेने के बाद कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल करवा देते हैं हमारा फेच कैटेगरी की मेथड को। एंड नाउ ये हो गया मेरा पेज। नाउ बेसिकली मुझे अभी चेक करवाना है कि मेरे पास डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा एक बार फिर से मेरे पेज के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक रूट सेट करूंगा। रूट के अंदर मेरा रूट क्या रहने वाला है, तो हमने यहाँ पे देखे ऐड कैटेगरी की है, उसकी जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं व्यू कैटेगरी। एंड व्यू कैटेगरी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ
एडमिन व्यू कैटेगरी। चलिए हमने यहाँ पे हमारे जो रूट है, हमारा जो कंपोनेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया है। एंड नाउ अब ये जो मेरे है वो मैं मेरे हेडर के ऊपर दे देता हूँ। सो मेरे पास कैटेगरी है, कैटेगरी के ऊपर व्यू कैटेगरी। डन। नाउ आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी था tamim@default.com, पासवर्ड 123456 एंड यहाँ पे मैंने कर लिया लॉगिन। चलिए लॉगिन करने के बाद मैं आ जाता हूँ कैटेगरी एंड व्यू कैटेगरी के पेज के ऊपर। एंड नाउ से यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम चेक करते हैं कंसोल के ऊपर। यहाँ पे मुझे एक्सक्यूज एरर दे रहा है। लेट्स चेक व्हाट इज एन एरर। हम एक बार हमारे सिर्फ सर्वर को चेक कर लेते हैं। सर्वर हमारा ऑन है, सो दैट शुड बी सम मिस्टेक। हम उसको चेक करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे एक बार सिर्फ चेक कर लेते हैं। सो गाइस ये मुझे एक्सक्यूज की एरर दे रहा है। एक्सक्यूज के ऊपर नेटवर्क एरर दे रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द मिस्टेक। हम कोड के ऊपर वापस एक बार आ जाते हैं एंड चेक करते हैं हमारा ऐड कैटेगरी का पेज यहाँ से। सो यस हमने यहाँ पे HTTPS करके रखा हुआ है, मुझे HTTP ही लिखना है। एंड नाउ अब मैं आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुके हैं। डेटा के अंदर अब देखिए मेरे पास क्या है, कैटेगरीज अवेलेबल है एंड कैटेगरीज के अंदर मेरे पास एरे है। सो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कैटेगरीज को ले लूंगा। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है res.data डॉट कैटेगरीज। कुछ इस तरीके से मुझे मेरे डेटा जो भी है उसको सेट करवा देना है। एंड नाउ दिस डेटा विल बी सेट। और अगर आप चाहो तो आप console डॉट लॉग करवा सकते हो, यूज इफेक्ट के अंदर करवा सकते हो, आप जहां पे भी चाहो करवा सकते हो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एम्प्टी एरे में पास करवा देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम करवा लेते हैं कैटेगरीज, उसको लॉक करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग कैटेगरीज। चलिए हम चेक करते हैं कि हमारे डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद से मुझे मेरे डेटा यहाँ पे अब लॉक करके मिल रहे हैं। सो दिस इज परफेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे मेरे डेटा मिल चुके हैं, प्रॉपर वे के अंदर मिल चुके हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को फैच करवाना है। कहाँ पे करवाना है, तो मेरे डिवीजन के ऊपर। एंड जहाँ पे हमने जिस तरीके से ऐड कैटेगरी करवाया था, वैसे ही अब मुझे कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना है। चलिए तो हम एक बार हमारे ऐड कैटेगरी के पेज को देख लेते हैं। और बेसिक जो हमारा व्यू था सेम वे मुझे करवाना है, मुझे कुछ और नहीं करवाना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा डिवीजन है ना, सेम डिवीजन में ले रहा हूँ यहाँ से कॉपी। एंड व्यू कैटेगरी के अंदर मैं रख देता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया मेरा डिवीजन कंप्लीट। नाउ देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरी डिजाइन क्रिएट करनी है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ और भी कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। यहाँ पे P-6 कर देता हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ पैडिंग दे दी है। एंड देन पैडिंग देने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H2। H2 देने के बाद इसको मैं थोड़े से क्लास नेम डिफाइन कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले। सो मैंने यहाँ पे क्लास नेम ले लिया है। क्लास नेम मैं कर देता हूँ text-2xl। स्पेस करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉन्ट बोल्ड। एंड MB-6 मार्जिन बॉटम मैंने ले लिया है। और यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी मैनेजमेंट। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैटेगरी को फैच करवाना है। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट करने वाला हूँ। एंड डिवीजन को मैं क्लास नेम दे देता हूँ। ये क्या रहने वाली है, मेरी ग्रिड। इस बार मैं टेबल के अंदर नहीं लेकिन ग्रिड के अंदर करने वाला हूँ। सो मैंने दे दिया ग्रिड। एंड ग्रिड के अंदर मैं ले लेता हूँ कॉल 1। स्मॉल साइज के अंदर मेरी क्या रहेगी, तो स्मॉल साइज के अंदर मैं ले लेता हूँ ग्रेड-कॉल 2 रहेगी मेरी। एंड अगर मेरे पास MD साइज है तो MD साइज के अंदर मैं रख देता हूँ ग्रेड-कॉल-3। कुछ इस तरीके से कर दिया। और साथ में मैंने क्रिएट कर दिया है गैप, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक 6। ओके, मैंने कुछ इस तरीके से गैप क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरी कैटेगरी को फैच करवानी है। सो कैटेगरी को फैच करवाने के लिए मैं ले लूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद हमारे पास कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज डॉट मैप। मैप के अंदर मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैटेगरी। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इज एम्प्लाइज करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे देखिए, मैं सिंपली यहाँ पे H1 कर लेता हूँ, या फिर मैं सिंपल एक पैराग्राफ कर लेता हूँ। चलिए, मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ के अंदर मैं कर देता हूँ सिंपली, मेरे पास जो वेरिएबल है वो, यानी कि कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया है। एंड नाउ सी, अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं कुछ इस तरीके से वर्कआउट करवा सकता हूँ। एंड गाइस, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, मुझे एक और ब्रैकेट यहाँ पे देना था, साथ में एक ब्रैकेट यहाँ पे देना है। नाउ दिस इज परफेक्ट। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक बार चेक करता हूँ, तो देखिए मुझे दो कैटेगरी में डिस्प्ले हो रही है। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रॉपर वे के अंदर डिस्प्ले करवाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन कैट कार्ड। एडमिन के कैट के लिए मैंने एक कार्ड बना दिया, एंड RAFCE कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे कैटेगरी का कार्ड हो गया। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इस कैटेगरी को निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन कैटेगरी कार्ड। मैंने यहाँ पे कर दिया। साथ में मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं करवा देता हूँ प्रॉप्स पास। तो सबसे पहला दैट इज अ की, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे कैटेगरी के डेटा चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे। एंड ये चीज हमने मिस्टेक कर दी है। सो इसको मैं कर लेता हूँ करेक्ट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे पास करवाना है। ओके, डन। तो इतनी चीज मेरी हो गई। एंड मैंने यहाँ पे मेरा कंपोनेंट भी ऐड कर दिया है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ वापस एक बार मेरे कार्ड के ऊपर यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखिए मुझे दो कार्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज प्रॉपर। अब ये कार्ड को मुझे क्या करना है, प्रॉपरली डिजाइन करना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरे पास सिंपली मैं कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी, जो भी मुझे कैटेगरी मिलने वाली है वो। अब मुझे यहाँ पे डिजाइन करना है मेरा कार्ड। एंड सी, अभी के लिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल कार्ड बनाने वाला हूँ। देन उसको थोड़ा सा प्रॉपर डिजाइन करते जाते हैं हम। सो अब इस कार्ड के अंदर मेरा क्या आएगा वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीजों को समझने की ट्राई करते हैं। चलिए, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी डिजाइन को कर देते हैं स्टार्ट। अब डिजाइन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा कार्ड जो है वो डिजाइन करना है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेरा एक मेन डिवीजन। डिवीजन को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास को नेम दे देता हूँ लाइक BG-white। मुझे व्हाइट कलर का BG चाहिए। देन मुझे चाहिए राउंडेड। राउंडेड के अंदर हम यहाँ पे 2XL ले लेते हैं। शैडो मुझे चाहिए, शैडो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ शैडो-MD। मैंने मीडियम शैडो ले लिया है यहाँ पे। एंड अगर मैं उसके ऊपर होवर करता हूँ, तो होवर के ऊपर मुझे क्या करना है, उसके ऊपर मुझे शैडो को चेंज करके कर देना है LG, यानी कि लार्ज शैडो कर देना है। थोड़ी सी मुझे इसकी साइज बढ़ा देनी है। साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजिशन। एंड देन पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 4, ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग मेरा हो जाए। नाउ वंस इट इज डन, उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए दैट इज माई इमेज। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा IMG। IMG लेने के बाद SRC। SRC हमारे पास कहाँ से मिलेगी, तो एज वी नो हमारे पास कैटेगरी है। सो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ कैटेगरी डॉट, डॉट करने के बाद हमने हमारी क्या ली थी, कैटेगरी अंडरस्कोप इमेज। ये हमारे पास है, अगर आपको मालूम है तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी बेटर। तो कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर आप अल्टरनेट नेम देना चाहो तो दे सकते हो, या फिर आप सिंपली इसका क्या दे दीजिए, क्लास नेम दे दीजिए। सो मैं क्लास नेम देने वाला हूँ W-full। स्पेस करने के बाद यहाँ पे H-40, यानी कि उसकी हाइट मैंने दे दी है 40। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है उसको ऑब्जेक्ट कवर में ले लेता हूँ। चलिए, ऑब्जेक्ट कवर कर लिया मैंने इसको। एंड राउंडेड हम इसको कर देते हैं राउंडेड एक्सेल, 2XL आप कर सकते हो। चलिए, मैं एक्सेल ही कर देता हूँ यहाँ पे। एंड दैट्स इट। ये हो गया मेरा इमेज टैग। अब मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक बार हम चेक करते हैं हमारे पेज के ऊपर। सो गाइज देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। एंड हमने उसकी हाइट दी है, उसकी वजह से ये मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसको रिमूव कर दो कुछ इस तरीके से, तो आपको ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। नाउ ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से इसको डिस्प्ले करवाना है।
अगर आप चाहो तो इसकी हाइट विड्थ कम करके सारी चीज़ों को कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे W-40 कर देता हूँ एंड स्पेस कर देता हूँ। तो देखिए मुझे ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। एंड मैंने जो ऑब्जेक्ट कवर लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यस, हमने यहाँ पे विड्थ फुल भी दी है, वो भी मैं रिमूव कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए मुझे कुछ ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो दैट इज ऑन यू कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है। अदरवाइज आई विल सजेस्ट आप यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो। सो फॉर्मली मैं यहाँ पे विड्थ को फुल रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को कवर रखता हूँ, हाइट को अभी के लिए मैं 40 की जगह पे कर देता हूँ 30। एंड साथ में मैंने जो मेरे एडमिन व्यू कैटेगरी करके रखी है ना, यहाँ पे एमडी साइज के अंदर जो मैंने 3 करके रखा हुआ है उसको मैं कर देता हूँ 6। एंड एसएम साइज के अंदर मैं कर देता हूँ 3। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड अब चेक करता हूँ, नाउ सी इट इज लुकिंग मच बेटर। हमारा जो पहले दिख रहा था उससे बेटर है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो इसकी जो हाइट आपने दी है उसको रिमूव कर दो, ताकि ये और बेटर तरीके से आपको डिस्प्ले हो पाए। तो देखिए ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे और चीजें डिस्प्ले करवानी है, जैसे कि मुझे मेरे कैटेगरी का नेम डिस्प्ले करवाना है। चलिए तो हम कैटेगरी का नेम भी डिस्प्ले करवा देते हैं यहाँ पे। सो इमेज के नीचे मैं ले लेता हूँ मेरा H3। H3 लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोप नेम में यहाँ पे कर देता हूँ। एंड देन H3 को मैं क्लास दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैं मेरा क्लास नेम दे देता हूँ text-lg स्पेस करके। फॉन्ट को मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड। साथ में मैंने दे दिया मार्जिन टॉप -3, यानी कि मैंने मार्जिन दे दिया। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरी कैटेगरी भी डिस्प्ले हो चुकी है, उसका नेम मुझे डिस्प्ले हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया हुआ है, विथ फुल की जगह पे आपने करके रखा हुआ है 40। नाउ सी अब आपको कैसे डिस्प्ले होगा, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो आप चाहो तो विथ फुल की जगह पे ये भी यूज कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करवाना है स्टेटस। अब स्टेटस को डिस्प्ले करवाने के लिए हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास स्टेटस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबल है। लाइक मेरे पास आइदर एनेबल है या फिर डिसेबल है। तो दो चीजें मेरे पास रहने वाली है। सुनाओ। फॉर दैट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ एक डिवीजन। डिवीजन को मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, तो मैं ले लेता हूँ फ्लेक्स। एंड देन मैं लिख देता हूँ आइटम हाइफन सेंटर। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, यहाँ पे आइटम को सेंटर करवा दिया है। एंड उसके बाद मैंने करवा दिया है जस्टिफाई बिटवीन, देन empty-4। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। नाउ अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पान। स्पान करने के बाद इसको भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लास नेम देने वाला हूँ, क्यों वो समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशनल क्लास नेम देना है। लाइक अगर एनेबल है तो मुझे अलग से देना है, डिसेबल है तो अलग देना है। कुछ इस तरीके से मुझे परफॉर्म करना है। सो कंडीशनल के लिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लिया है सबसे पहले। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, टैक्स हाइफन SM जो मेरा मेन क्लास है वो ले लूंगा मैं। उसके बाद मुझे फॉन्ट की साइज क्या चाहिए, तो फॉन्ट हाइफन मीडियम चाहिए। तो यहाँ तक तो मेरी चीजें हो चुकी है। नाउ अब यहाँ पे साथ में मैं क्या करूंगा, तो स्पेस करता हूँ। स्पेस करने के बाद मैं लिख देता हूँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टेटस एंड देन ट्रिपल इक्वल्स टू करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनेबल। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है, एनेबल लिख दिया है। यानी कि अगर मुझे स्टेटस की वैल्यू क्या मिलती है, स्टेटस की वैल्यू मिलती है एनेबल। अब अगर मुझे स्टेटस की वैल्यू एनेबल मिलती है, देन देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे सिंपल काम करना है। मेरा जो टेक्स्ट है वो उसका क्लास डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं ले लेता हूँ टैक्स हाइफन। हाइफन लेने के बाद मैं कर देता हूँ ग्रीन हाइफन। चलिए मैं यहाँ पे 600 700 800 कोई भी एक ले लेता हूँ। एंड देन कॉलन के बाद की जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ टैक्स हाइफन रेट। एंड रेट के अंदर भी मैंने ले लिया 800। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। नाउ सी अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले समझिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल क्लास को इम्प्लीमेंट किया है। नॉर्मल क्लास को इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक क्लास नेम दे दिया, टैक्स SM कर दिया। उसके बाद मैंने दे दिया फॉन्ट मीडियम।
अब मैं कंडीशन चेक करवा रहा हूँ कि मेरे पास जो स्टेटस आएगा उस स्टेटस की वैल्यू क्या आने वाली है। अगर आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो ताकि आपको इजीली पता चल जाए। सो नाउ इस तरीके से हमने कुछ कर दिया है। सो नाउ देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू अगर मुझे मिलती है एनेबल, देन मुझे क्या कर देना है, मुझे कर देना है उसको ग्रीन के अंदर प्रिंट कर देना है। और अगर नहीं मिलती है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको सिंपली प्रिंट कर देना है रेड के अंदर। नाउ मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद एक बार चेक करता हूँ। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमें हो रही है। यस, हमने अभी तक स्पान के अंदर कुछ वैल्यू तो प्रिंट नहीं की, हमने सिर्फ क्लास अप्लाई किया है। सो अगेन मुझे जो चीज़ अभी तक मुझे मिल रही थी वही मुझे प्रिंट करवानी है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया स्टेटस, एंड देन उसके बाद ट्रिपल इक्वल्स टू अगर मुझे मिलता है एनेबल, देन मुझे क्या करना है, मुझे एक क्वेश्चन मार्क करना है। क्वेश्चन मार्क करके मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉलन। दो चीज़ें हमारे पास होती है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एनेबल कॉलन डिसेबल। यहाँ पे सिर्फ मैंने कैपिटल करवा दिया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी स्टेटस को प्रिंट करवा सकते हो। दैट इज ऑल ओके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम सिर्फ हमें है कि हमने यहाँ पे स्टेटस को डायरेक्टली करवा दिया है। लेट्स सी अब आउटपुट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे डिसेबल डिसेबल मुझे डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटस लिखा है। हमें यहाँ पे क्या लिखना था, हमें यहाँ पे लिखना था कैटेगरी डॉट स्टेटस, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना था, कैटेगरी डॉट स्टेटस। हमने डायरेक्टली स्टेटस लिख दिया था। नाउ अब मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ एक बार फिर से। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब हम चेक करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा मिल रहा है उस डेटा के अंदर हमारे पास था कैटेगरी स्टेटस। ओके गाइस, सो हमने एक मिस्टेक कर दी थी, बेसिक मिस्टेक है वो हमने यहाँ पे कर दी है, उसको हम कर लेते हैं करेक्ट। लेट्स सी कुछ इस तरीके से एंड चेक करते हैं। अब देखिए मुझे एनेबल दिख रहा है बट स्टिल यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैंने ईडी लगा दिया। अब देखिए मुझे ग्रीन कलर के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज ऑल ओके, अब तक के लिए ये चीज ओके है, प्रॉपर है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कैटेगरी को डिस्प्ले करवा सकते हो। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिली है ना एनेबल, तो हम उसके लिए एक टॉगल बटन क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर क्लिक करने से हम इसको एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कैटेगरी मैनेजमेंट करवा पाओगे। साथ में हम एक डिलीट का बटन भी रखेंगे जिसके ऊपर क्लिक करने से हम पर्टिकुलर कैटेगरी को डिलीट कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। आज का अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे मस्त टेक डेवलपमेंट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।